बात ये कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। अगर आप डकैत आ गया कराची में आपसे मोबाइल छीनने, हाँ, वो बोले भाई मोबाइल दे या फिर पप्पी दे, क्या देंगे? पप्पी देंगे भाई, प्रॉपर वाली पप्पी देंगे। ये बरकत भाई के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की अच्छा। और तय करके अलमारी में रख दी। मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे आपकी जो शादी की रस्म थी उसमें यूनुस खान सबसे पहले आ गए थे, ये बता रहे थे। वाह 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 वाह। यूनुस खान एक शरीफ आदमी है। मैंने कुछ शादियों में देखा है दूल्हा जो है ना वो लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्स लवर से भी गले मिल लेता है। सॉरी, इसकी भी उसको कह रही मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं है। ये तो मुझे इसका पता है। कैसे लड़की को मैंने कहा घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो, कह रही चार्जिंग पॉइंट के। अरे यार, अच्छा आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा। मैं तो वो समझ रहा था जो आप फिल्मों में होता है, ये आदमी या मैं कहियो ये आदमी या यू करे या कराटे सीखो या अगला बोला व्हाट्स द फॉइंग गॉन, लो सारे कराटे बर्बाद। वाहिद मुजरा है जिसमें पाकिस्तानी करेंसी ऊपर ही आती है, समझ रहे? वाह वाह वाह। नहीं अब तो वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। कह रहा है इसमें वीडियोस वायरल नहीं होती। मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। हाँ कह रहे कि भाई जी जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ, बोला बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। एक ख्वाजा सरा को जेल में पकड़ के बंद कर दिया, अंदर कैदी खुश, सब आके 1000 का नोट का खुला ले रहे हैं। सिपाही को 1000 का खुला देना यार। ये जब पैदा हुआ ना, नाचने वाले इसके घर पे आए, कहेंगे हम नाचने के 5000 रुपए लेंगे, इसके अपने का 500 रुपए तो बच्चा ले जाओ। और आज अगर मैं बात करूं कि मेरे साथ कौन सेलिब्रिटी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रोड शो किसको देख के शुरू किया, मैंने पॉडकास्ट किसको देख के शुरू किया, मैंने रेडियो पे जाने की ख्वाहिश की तो किसको सुन के करी। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मानी भाई। थैंक यू यार। यार मैं कहता हूँ बरकत भाई और उसमी भाई ये आज यहाँ पर आए नहीं है, इन्होंने फेवर किया हमें। मैं इनके पीछे उस वक्त से पड़ा हूँ जब आपका ये प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था। मतलब मैं चाह रहा था और आज इन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी की, आ गए। यार ये आपके पीछे पड़े और आपको पता ही नहीं। नहीं ये अच्छा ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था बेसिकली। इसमें गलत तासुर आता है। नहीं मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, अहमद sir. की तरफ से। अहमद ने कहा था कि यार नहीं, अहमद भाई बहुत टैलेंटेड है, मैं इनको देखता हूँ। क्या बात मैंने है, आपको भी बोला एक दफा। और ये दूसरी सबसे अच्छी बात है हम इनके साथ स्टॉक में काम कर रहे हैं, स्टॉक ही है तो स्टॉक सबसे है, अच्छी बात जब तक पैसे हैं जब तक आप लोग हैं। क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करते स्टॉक। मनी भाई इंसान बहुत अच्छा यार मैं ये कह रहा हूँ कि आज फील्ड बैठी भी है हमारे साथ, समझ रहे हैं? फील्ड का मतलब ये है कि मानी भाई कब से है फील्ड में, इंडस्ट्री बैठी है, इंडस्ट्री बैठी भी है आज, तो इंडस्ट्री के जो राज हैं ओए 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 हाँ वो जानने के लिए हमने, जिसमें जिंदगी के इनके साज हैं, है ना, जिंदगी में साज है नहीं सारे मतलब साथ बजा लिए हमने। है ना, बोलते रह गए। है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रेडियो इन्होंने किया, समझ रहे हैं, और पॉडकास्ट इन्होंने किया, समझ रहे हैं, मूवीज इन्होंने की, ड्रामा इन्होंने किया, रोड शो इन्होंने किया। क्या बात है यार मानी भाई मतलब यार ये आपकी एज क्या क्या एज क्या और रेंज क्या है ये बताइए। रेंज तो बहुत ज्यादा है। ये एज बताने वाली रही नहीं। नहीं काम के हवाले से इतना आपने काम कर लिया। यार वैसे मुझे आए हुए मैं 2001 में जब हमारा ड्रामा आया उससे भी 3 साल पहले से मैं काम कर रहा हूँ। उससे भी 3 साल पहले से मैं बचपन में जो वो कथा हमारा थिएटर ग्रुप होता था, थिएटर करता था। सब सेट है, सब सेट है। क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे ना, आपको बताऊं मैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के पहले हीरो थे। बिल्कुल फर्स्ट। ये बात मुझे अभी याद आ गई। हाँ अच्छी बात अच्छी पता है वो सब सेट है ना, जब आपका प्रोग्राम आता था ना तो उस वक्त इंडियन ड्रामा का ट्रेंड था। अच्छा घर वाले इंडियन ड्रामा देख रहे हैं ना, हमारी हट रही है। हम क्या देखते थे, हम सब सेटें देखते थे। क्या बात। अच्छा हुआ उस वक्त यूं था अच्छा कि एक फेवर में गई थी आप लोगों की बात कि इंडियन चैनल बंद हो गए थे थोड़े दिनों के लिए बंद हुए थे, है ना, हाँ, बिल्कुल। थोड़े दिन के लिए बंद हुए थे और ये थोड़े दिनों में हमेशा के लिए हिट हो गए। वो इतना मुझे याद पक्का है काम हो हम गया। लोग छठी एपिसोड करने के लिए ना वहाँ गए शुक्रान के, जब तक अभी हमारे ट्रेलर्स और टीजर्स चल रहे थे बेसिकली, इंडस विजन पे हमारा शो आता था। तो उस जमाने में हम जिस जगह गए तो बगैर बूम माइक के हम वहाँ पहुँच गए शुक्रान, बगैर बूम माइक के पहुँच गए, और बूम रॉड के, बूम माइक तो था, माइक था, रॉड नहीं था। तो अब हम सामने देखते थे एक शूट चली थी, बाबर अली, असलम शेख, ये बड़े बड़े स्टार जो थे। अच्छा ये दूसरा नाम आपने बहुत बड़ा लिया। जी हाँ। और इसके अलावा मोनालिसा, अब पहले उनका नाम मोनालिसा था, सारा लॉरेन अब हो गया। सही ना? बड़ा सड़ती भी है इस बात पे जब मैं उनको बोलता हूँ। तो ये सब होते थे बाकायदा, वो एक्टर हमें खड़ा होकर बताते थे
मतलब असलम शेख एक बड़े मशहूर अदाकार जी, हैं, जी। मुझे बताया कि आपकी डायलॉग डिलीवरी गलत है बेसिकली। हाँ। आप हुई, सही हुई, कह रहे हुई, हैं। हुई। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कहते हैं बेटा आप इतना तेज बोल रहे हैं, ये समझेगा कौन, ये बात और सच्ची बात है। और वही पहचान बन गया, वही पहचान तेज बन बोलना। गया। तेज वाह वाह यार, आप हाँ वो तेज बोलते हो। यही तो पहचान बन गया इनकी। नहीं, मैंने ये हमेशा बोला कि मैं रिपीट के दौर की इजाद हूँ। हाँ। मेरा शो एक दफा चलता था, फिर दूसरी दफा चलता था, फिर तीसरी दफा चलता था, चौथी दफा में लोगों को समझ में आता था। ये व्हाट्सएप वालों को जो आइडिया आया तेज मैसेज करने का, हाँ। ये आप इधर ही है। है। जैसे- कभी अगर असफर में बात कर रहे हो ना, अगर असफर में जब बात करते हैं, बिलीव मी और नॉट, अगर वो वाला जो अब 2 वाला भी आ गया ना, 2 वाला भी आ गया। 2 वाला भी आ गया। आपका कोई 1 पे भी नहीं सुन 1 सकता। पे भी नहीं सुन सकता। 0 पे भी नहीं। लेकिन आप ये देखिए, अल्लाह ने इसी पे इनको कामयाबी दी। जैसे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कहते हैं कि लोग जब वो फिल्म में आए तो उन्होंने कहा यार कद बहुत लंबा है, इतने लंबे कद के हीरो कहाँ थे यार, आवाज ऐसी थोड़ी होती यार, ये बाल कानों तक। फिर वही अल्लाह ताला ने उनका यही स्टाइल बना दिया, वही लंबे लंबे बाल रखने लगे, वही आवाज निकालने लगे, वही हाइट के लोग कह रहे हैं ऐसा हीरो चाहिए। कर्म ये हुआ कि ये चीज इनकी क्वालिटी बन गई। कुछ मनी नहीं भाई, पता था क्या चीज हिट है ना? हो जाए। क्या चीज हिट हो आपने जाए। कभी माने में किसी को तेज तेज बोला हो और वो उसकी समझ में ना आया और आपने कहा अरे यार। या वैसे मैं बहुत तेज बोला है, और कभी कभी टेंशन में आके, मुझे याद है जब पहली दफा मैंने लाइव किया था तो मेरे हाथ पांव फूले हुए थे। मुझे याद है वहाँ पे इंडस विजन की कोई सालगिरह थी और बड़े बड़े स्टार्स उस वक्त शफी मोहम्मद शाह और वो बैठे हुए थे, तलत हुसैन ले साहब भाई। ने, और पहली दफा आके बिठा दिया। ये वाह, वाह, वाह। इतना बुरा, और वो जो ऐसा टिका टिका के वो बोलते थे, टिका टिका, और मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। वो जो नहीं होता कि एक्शन से पहले जो आपके हाँ। और heart बोलने beat से ज्यादा चलती है। तलत साहब तो खुजाते थे। बेसिकली खुजाते भी और चमाट भी मारते थे बातों से, ये बेटा कि ये क्या कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो। यार, क्योंकि वो मेरे वाले साहब को जानते थे। हाँ। वो कहते यार ये बच्चा तो सही नहीं कर रहा। लेकिन ये कि वो फर्स्ट टाइम जो था कि मुझे लगा कि यार वो चल थोड़ा- गया और अभी तक चल रहा है। अभी तक मैं चल ये कह रहा हूँ कि मानी भाई आपको बुलाने की वजह ये है ना। कि फील्ड के ठरकियों का तो बताएं। यार ये 2 ठरकी नहीं है, यही 2 नहीं है, मतलब ये सब यही दो बोलते हैं, ठरकी बताओ। अच्छा, बरकत का मुझे पता नहीं, उर्मी का तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, शरीफ आदमी। बरकत का अभी तक पता नहीं चल रहा। यार देखिए, भाई- बात ये कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। नहीं, देखिए मैं बरकत- शादीशुदा, आप शादीशुदा नहीं है। मैं आप इनकी बात बरकत- कर रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं। ये बरकत भाई practice- के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की अच्छा। और तय करके अलमारी में रख दी। हाँ। हाय। नहीं, मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये बंदा हुआ जो किसी की आखिरत भी खराब करे। अच्छा मानिए भाई, ये इश्क के रिश्ते इतने हैं? अरे रिएक्शन दिया भाई। अरे मुबारक हो भाई। तो पहले आप भाई पॉडकास्ट का असर हो रहा, रिएक्शन भाई दिया देखिए, मेरी बात पे। ये दोनों इतने टैलेंटेड है। मैंने पहली दफा इनको बगैर रिएक्शन के पैसे लेते हुए देखा एक शो में। नवान इजाज के शो में आप लोग गए थे, उसमें ना आप बात करते थे, वो हमारा एक चुप रहने इम्तिहान के था। पैसे। ये पहली दफा नहीं हुआ, वो हमारी सरकारी नौकरी थी सर। मानी भाई, बात ये है कि कराची वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमें लाहौर जाके मिली। बड़ी बात है। अच्छा, याद मानते हैं मानी भाई कि ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। हाँ। ये बात है, ऐसा हमें मानते तो हैं? मिल गई, आपको पता, जान हम ना उनकी छोड़ लेना, वो हमारी छोड़ लेना। अच्छा, ये आप इस बात को मानते हैं मानी भाई कि इश्क के रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि रात को नंबर बिजी जाने से ही टूट जाते हैं? है सही कहने हैं। इस बारे में आप क्या हाय, कहेंगे? हाय, हाय। अच्छा मानी भाई, इतने कच्चे रिश्ते होते हैं। अच्छा ये बताइए, एक सवाल है मानी भाई, हाँ। मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर कोई अगला सोचता है तो क्या उसके साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, ये कहते नहीं तू सोच ले, मैं बाद में सोच लूंगा। यार ये आपने कहा होगा नहीं तुम्हारे साथ तो 2-3 और सोच रहे हैं, जब फारिग हो जाओ 2-3 से फिर मुझे बुलाना, मैं फिर तुम्हारे साथ मोहब्बत के आजकल बारे में मैं इन्हीं लोगों पे गौर कर रहा हूँ जो जहाँ पे 2-3 लगे हों बेसिकली। ओह, है ना? ऐसे अच्छा, पाल नहीं सकते ना। मानी भाई शादी से याद आया। हाँ, यार, शादी से आ रहे हैं, मेरी 15 साल हो गए। शादी नहीं, मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे आपकी जो शादी की रस्म थी उसमें यूनुस खान सबसे पहले आ गए थे, ये बता रहे थे। वाह 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 वाह। यूनुस खान एक शरीफ आदमी है, और मतलब हमारे जो दोस्त है ना, ये बरकत में बैठे हुए, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े ऑफ बीट किस्म के दोस्त हैं। यूनुस खान, बरकत उज़मी, मुस्तफा चौधरी, हर लेवल का रखा है हमारा, लो कैटेगरी, एक हाई कैटेगरी। अब मैं नहा रहा था नीचे, वो गलत है अब क्योंकि ये 15 साल पहले। अच्छा, अभी बड़ी बात है, शादी से पहले ना रहते हैं। उस दिन वो था, उस दिन मेरी मेहंदी थी। अच्छा, मेहंदी। आप लोग भी आए थे basically। हाँ, मैं तो मेहंदी में भी नहा लिए थे आप? अबे यार, पहले तुम नहा नहीं लिए आए थे? थे। अभी लगी नहीं थी ना। अभी लगी हुई थी। अच्छा, गर्मियों का मौसम था। जी गर्मियों का मौसम था। तो मुझे किसी ने बताया कि यूनुस खान आए वहाँ पर, तो मतलब उस टाइम पे ना खाने वाला आया था ना वीडियो वाला आया था। तो आप अब तो- शरीफ आदमी से 2 बैठे हुए थे, कनरिया और यूनुस भाई। तो आपने मेरा ख्याल मग्गा छोड़ के पैंट पकड़ ली होगी, फौरन अपने पीछे भागो, यूनुस खान आ रहा है। इतने जल्दी आ गए, भले टाइम के पाबंद है ना। दानिश कनेरिया भी बड़ा अच्छा आदमी है। कनरिया बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, मैंने कुछ शादियों में देखा है दूल्हा जो है ना वो लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्स लवर से भी गले मिल लेता है। सॉरी बाद में वीडियो में देख के उसको खाट। अरे यार, अच्छा। अरे, ये भी आया था। या अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, कहते हैं अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड अगर आपसे दोबारा दोस्ती करने को कहे
तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है यार राब्ते में रहना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि मुझे नहीं मिली कभी, हेरा ने अचानक से किसी लड़की से बात करते करते बोल दिया भाई तुम उसको जानते हो फलाना लड़की। इतनी तेज वाइब वाली खबर। आपकी बेगमात भी ऐसी है? आपकी तो बेगम मैं तो सॉरी आपने सवाल गलत किया। ये तो बीवी को 4 नामों से बुलाता है, कह रहा 4 शादियां तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बुला के अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं। ये शरीफ आदमी है, मुझे पता है। ये इसकी बीवी इसको कह रही है, मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं। ये तो मुझे इसका पता है। कैसा लगता है आपको इतनी शराफत की जिंदगी गुजारते हुए? यार, इतने बस शरीफ क्या- आप गुजर रहे हैं। अब बहन अपने भाई को ही बताएगी सारे दुख। वाह वाह वही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत चेंज हो गई है ना, ये मोबाइलों में मोहब्बत हो रही है। हाँ, मोहब्बत के लिए कितना जरूरी है मोबाइल होना। वाह 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 वाह, अनवर मकसूद साहब बहुत अच्छे, बहुत है अच्छा। ना? बहुत अच्छा। हाँ, ये ये अच्छा- ये अच्छी बात है। वो एक लड़की को मैंने कहा आप घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो, कह रही चार्जिंग पॉइंट के। अरे यार, अच्छा, इस बात पे फड्डा होता है कि बैठ उस तरफ मैं लेटूंगा जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हो। यार हमारे अभी तक बेड पे सारे बच्चों समेत हम सभी लेट रहे हैं। अभी तो ये हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं अच्छी बात है। और ये वही घर है जिस तरह का हमारा घर था। हाँ। जिससे हम भी ऐसे सोचते थे, अब्बू मम्मी फलाने भाई यार भाई मजा के उसी में आता था। क्या बात है, सब मिलजुल हम के। अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। मुझे लगा कि हम लोग चेंज ही नहीं हुए, घर बड़ा होता जा रहा है, हाँ। गाड़ियां ज्यादा देती है, लेकिन हरकतें हमारी वही हैं। तो लेकिन वही- मोबाइल का कितना आपकी जिंदगी में अहमियत है, क्या समझते हैं आप? जो माशाल्लाह से अगर ये कभी बैटरी चली जाए तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। अब देखो, एक लड़की कह रही है मैं, मेरा मोबाइल और उसका चार्जर, हम तीनों आपस में बहुत खुश है, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है। हाय, 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 मोबाइल हाय, कहाँ हाय। तक ले जाते हैं? हाँ, वहां तक। हाँ मतलब इसकी वहाँ रेंज तक क्या ले- है? नहीं मतलब मैं बहुत walkie से लोग talkie- बाथरूम में यूज करते हैं ना यार। हाँ तो- करता हूँ, गाने लगाता हूँ, गाने लगाता हूँ, स्पॉटिफाई यार, Spotify। स्पॉटिफाई गाने लगाता हूँ। कभी गिरा मोबाइल से? स्पेस सुन रहा होता हूँ आजकल बैठ के, ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं। हमारे में मोबाइल गिरा कभी? कमोड में नहीं गिरा, शूट पे गिरा है बेसिकली। शूट पे गिरा। एक दोस्त का मोबाइल कमोड के अंदर। कमोड अच्छा, के आज अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब आ रहे थे ना आप, मैंने बोला यार आप लोग क्लोज फ्रेंड है मानी भाई के, तो मुझे कोई ऐसी बात बताएं उनके बारे में ना, कह रहे हैं उसके मोबाइल बहुत टूटते हैं घर में। हाँ, हाँ बेगम जो है वो पटाख करके- हाँ, वो फेंकती मानी भाई पे, लेकिन मानी भाई यूं हो जाता है। मोबाइल तोड़ो तो अब ये हो गया कि पिछले 5 साल 6 साल में ये फर्क पड़ गया कि मोबाइल इतने महंगे हो गए और पीटीए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने चार्जेस लगा दिए कि वो तोड़ने से पहले सोचती है कि मैं तोड़ूंगी तो नए मोबाइल पे पहले पीटी नए अप्रूव charges- कराओ, फिर 5 साल बाद मोबाइल लो, ये है। नहीं, अब तो वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। कह रहा है, इसमें वीडियोस वायरल नहीं होती। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप डकैत आ गया कराची में आपसे मोबाइल छीनने, हाँ, वो बोले भाई मोबाइल दे या फिर पप्पी दे, क्या देंगे? हैं? हाँ, पप्पी देंगे भाई प्रॉपर वाली पप्पी देंगे। और इधर भी अगर वो गुटके वाली पप्पी हुई? गुटके वाली पप्पी मैंने अभी आप मेरी फिल्म देखेंगे मनी बैक गारंटी, ओए जो अभी होए। भी चल रही है, उसमें गुटके और मेनपुरी वाली पप्पियां बहुत सारी हैं। आपने देखी है फिल्म? हाँ मैंने देखी, बहुत अच्छी है। और उसमें आपका डांस वगैरह नहीं, मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि मानी डांस करे यार। हाँ यार। क्योंकि मानी की मनी पैक गारंटी से भी एक पहले फिल्म आई है, लफंगे। वो अच्छी है, लफंगे, उसमें गाने बड़े लफंगे, अच्छे हैं लफंगे। उसके। मानी भाई अगर मौका मिला किस हीरोइन के साथ डांस करेंगे आप? यार पाकिस्तान में तो कोई हाँ मेरा ख्याल है मौका मिलेगा तो डांस करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आपको पता है सबसे अच्छा डांस कौन करता है? कौन? पाकिस्तानी आवाम करती है। हुकूमत नचाती है, आवाम नाचती है। हाय हाय हाय। अरे भाई हैं? ये महंगाई की वजह से हो रहा है ना, इतनी महंगाई है। मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। हाँ कह रहे कि भाई जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ, बोल रहा बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। देखो तो ना, आ गया ना एकदम 100 बंदों का उधार कौन देगा? समझ रहे हैं? वैसे ये मैंने देखा अक्सर मरने के बाद अल्लाह करे सबकी लाइफ। अच्छा, लोग मिसाल भी देते हैं, अबे भाई ये जो बात की ना इस्तकाम से पूछो, इस्तकाम के सामने ये बात हुई थी, इस्तकाम का लगा हमारे 5 साल हो गए, मिसाल उसकी देंगे, कोई गवाही नहीं है, किससे पूछो? मरो की मिसाल देंगे, वो सामने मौजूद था, आज वो दुनिया में नहीं है, वो सामने बैठा होता, मैंने ये बात की है, अब बोलो बता कंफर्म किससे करूं मैं? मर गया। अच्छा फजूल बातों पे भी मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में रहते दो भाई, दोनों का इंतकाल हो गया। एक को 5,000 का नोट मिला, वो खुशी से मर गया। दूसरे भाई का वो नोट था, वो गम से मर गया। यार आज तो मेरा भाई फुल फॉर्म में चल रहा है। सही बता रहा हूँ मैं रोज आया करूंगा तुम लोगों को, मैं रोज आऊंगा। तो आप अच्छा, आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा मैं तो वो समझ रहा था जो आप अच्छा यार, अब एक सवाल, वो भी सही है। अब सवालात शुरू है तो मेरा भी अब एक सवाल सवाल, है। हाँ। वो कौन सा डंडा है जो 200 रुपए में उड़ जाता है? अच्छा वो टूल प्लाजा का। टूल प्लाजा वाला। अब वो 30 रुपए में उठता है, वो आखिरी में ना जाम शुरू में मैं तो आता है। हाईवे की बात वो- कर। अच्छा नहीं, वो डंडा कहता होता है वो जाम शुरू वाला। अच्छा मानी भाई, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे कुछ आज पॉलिटिशियंस जो इतना हैं, आप भाई कह रहे हैं, थैंक नहीं यू। आप देखो यार, रिस्पेक्ट है ना, योर सीनियर। नहीं, नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं? पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। इस बात को मानते हैं? इस हुकूमत अब जो हुकूमत आएगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि खजाने में कुछ होगा ही नहीं बेसिकली। देखिए ओए होए होए अब जो हुकूमत आएगी ना, अब जो अच्छा ये कहते हैं नेकी करके ऐसे भूल जाया करो जैसे इमदाद लेने के बाद हमारे कुछ पॉलिटिशियंस मुतासरीन को देना भूल जाते हैं। क्या देना देना भूल जाते हैं। इमदाद हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे अजीब तरीके से अच्छा मानी भाई, मैंने आपको क्या कहते हैं पास्ट में देखा, पास्ट में हाँ। आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते थे। हाँ अभी करंट सपोर्ट नहीं करते किसी को। नहीं मैं मुस्तफ़ा कमाल को सही सपोर्ट करता हूँ। मैं अच्छा। प्रो कराची हूँ बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान मेरी जान है, वाह, लेकिन कराची से मेरी पहचान है। कराची- बहुत से लोग कहते हैं यहाँ बहुत प्रो कराची, प्रो मैंने यार मुझे मेरा शहर अच्छा चाहिए। वाह, बच्चे वाह, मेरे वाह, यहीं रहते हैं, वीज़े मेरे दुनिया भर के लगे हुए हैं, लेकिन मैं किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं हूँ। मेरा शहर यही है, मुझे मज़ा भी यहीं पे आता है। मुझे मज़ा इसलिए यहाँ पे आता है क्योंकि मुझे मज़ा आता है मस्ती होते हुए। हाँ। लेट नाइट लोग जाग रहे होते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे लोग रात के 3-3 बजे तक वीकडे में जाग रहे होते हैं। और कराची में Weekday आप मानते कराची में जो है ना, अब सिर्फ महफूज शेर माली महफूज है ना? और कोई महफूज ही नहीं है यार। वो कैसे भी नाम का महफूज है। शीरमाल। हाँ वही 70 रुपए का हो गया। रात लेकिन नहीं मजा है यार। टेंशन मजा वाली है। बात है, मतलब नई नई कहानियां सुनने को मिलती है रोजाना। कभी कोई लुट गया, कभी कोई बर्बाद हो गया, हाँ। कभी किसी की लेकिन आजकल वो मारधाड़ वाली नहीं हो रही कि मैं अब तो रुक मैं भी लेके आता हूँ लड़के। वो तो दौर चला गया। अभी अपने भाई को मेरे अब वो कह के जाता है वापस वो बदमाश, अब जो है ना वो ये मैं बंदे लाता हूँ, वो दौर खत्म हो गया। अब ट्रेंड नया आ गया है। क्या तुझे पता है मेरे चाचा सेंट्रल जेल में होते हैं? अच्छा वहाँ क्या करते हैं? 14 साल से जेल काटे। अब ट्रेंड सेटल अलग हो गया। अच्छा ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो निशान है, अब तो पतंग हो गई ना। हाँ अच्छा अब दोबारा पता सब हो गया ना। पहले डॉल्फिन जो थी ये शक्कर वाली अंधी डॉल्फिन थी या आंखों वाली डॉल्फिन थी? भाईजान जो भी थी अब उसने एटलीस्ट अब वो पतंग हो गई। आपको पता नहीं है दरियाई सिंध में हाँ आंधी डॉल्फिन बिल्कुल मुझे। भाई ये आप पॉलिटिक्स वाला पार्ट ना मैं आप दोनों का ही लगा दूंगा। और अच्छा मेरी तरफ कैमरा कर ही ना। नहीं मैंने तो पंच सुना है हमारे। हो गया कोई मैं लगा दूंगा, अब लगेगा। जब भी मैंने ना उसमें समझ रहे कम ही बोला बीच में। रेडियो से पहले क्या करते थे? यार आए कैसे? ये रेडियो के मगे रेडियो के माइक तक कैसे पहुंचे? अच्छी बात। यार शुरू में तो मुझे पाक फौज में जाने का शौक था। वाह। पाक फौज में जाने का इतना शौक था कि मैंने 3 दफा अटेम्प्ट किया। हालांकि अटेम्प्ट 2 दफा हो सकता है। एक दफा जबरदस्ती अटेम्प्ट करवाया मैंने अपने आप को। क्या? लॉ चेंज हुआ था 3 दफा। तो फिर आप लेकिन मैं कभी भी ISSB से आगे ही, मतलब एक इधर से कराची से आगे नहीं जा पाया। इतनी मुझे मोहब्बत है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं कहीं से भी गुजरता हूँ, जब फौजी गुजरते हैं तो सलाम कर रहा होता हूँ। वाह वाह। इतना प्यार है मुझे उनसे। बरकत भाई भी फौज में जाना चाहते थे। अच्छा। जंग वाले दिन छुट्टी मांग रहे थे बस। हाँ बात पता है क्या है? देखो बात पता है क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें यहाँ आए ना, ये पुराना बंदा आया ना, मानी भाई आए, तो हमें जानने का मौका मिल रहा है। आप बैंक के बारे में भी बताऊंगा। हाँ, बैंक के बारे में। इन लड़कों, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। बस मैं इन दोनों के बारे में- इतने पुराने हम भी उतने ही पुराने। मानी भाई के साथ आप शो करें कम से कम 72 घंटे का। बातें खत्म। इतनी बहुत बातें हैं, बहुत 72 नॉलेज। घंटे का अल्टीमेटम होता है। मानी भाई ये फील्ड में लॉबी है। यार लॉबी होती तो मेरे जैसा बंदा तो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। 23 साल तो मुझे हो गए। लॉबियाँ होंगी, अब होती होंगी, जाहिर सी बात है। जब आप ड्रामा करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ एक अटायर चाहिए, शक्ल चाहिए, इस तरह की दाढ़ी चाहिए और ऐसे बाल चाहिए, ऐसे बाल चाहिए जैसे मैंने बनाए हुए हैं अभी। और एक जैसी एक्टिंग चाहिए। मैं अगर कहता हूँ कि अगर इस हिसाब से अगर नाना पाटेकर यहाँ होता तो वो तो और ज़ाहिर मार्केट में घूम रहा होता। सफाई कर रहा होता है यहाँ पे। है। हाँ। नवाजुद्दीन अगर यहाँ होता तो मेरा ख्याल तो नहीं आ पाता। नहीं बिल्कुल नहीं आ पाता। नाज़रीन क्या कर रहा होता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ होता पाता। तो वो फालसा बेच रहा होता। शक्कर के बाथरूम में बैठा हुआ। यार बात पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये आप ही ने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ शक्ल प्यारी है, काम प्यारा नहीं है। ये मानी की बात है कि शक्ल प्यारी है, शक्ल प्यारी है। वहाँ कहते हैं काम प्यारा। काम प्यारा हो तो शक्ल प्यारी खुद शक्ल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हाँ, प्यारी हैं। हाँ। हाथ में एक सिगरेट का पैकेट हो, एक हाथ में पानी की बोतल हो, स्टाइल हो जरा। वो कहते हैं ना नहाए के बाल और खाए के गाल बता देते हैं किसके पास पैसा आ रहा है यार। ये और गाड़ी ऐसी हो कि देखने में अलग है, और घड़ी ऐसी हो। है ना? कुछ लोग तो हम उनको प्राइस टैग कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग होते हैं। क्या उनको बात? प्राइस टैग कहा जाता है। वो जूते से स्टार्ट करते हैं अपना। क्या बात है, घड़ी। अब उनसे घड़ी कोई से भी याद- बात करेंगे जूते, फिर घड़ी पे आ जाएंगे। है ना, ये घड़ी से याद आया, हाँ। ये जिसने घड़ी बनाई हाँ। उसने टाइम कहाँ देखा? उसने बस अंदाजन कहा होगा चंगा टाइम है, है अच्छा ना? टाइम है। और अच्छा वो टाइम दी- चल रहा था उसका। है ना? दी इडियट फिल्म है, उसका एक डायलॉग है। वो कह रहा है कि मेरी भी, तुम्हारी घड़ी कितने की है? बोलता 4 लाख की। बोलता मेरी 250 की है, टाइम वही बताती है। वाह, वाह। उसको चमाट मार के बोलो कि घड़ी में टाइम थोड़ी औकात देखते हैं। हाय 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 साइड वाह वाह। इफेक्ट इसके ये हैं। अब ये ऐसे वही है ऐसे ही ना ना। कि जिसने दही पहली बार दही बनाया उसने दही कहाँ से डाला? कहाँ जमाया घड़ी था? कहाँ से डाला है? हाँ, क्योंकि दही डालते तो दही बनता है। है ना? अच्छा ये जो मुश्किल घड़ी होती है ये चाइना की होती है, ब्रांडेड होती है? ये ज़ैनब मार्केट यार ये ब्रांडेड होती ये तो है। आर्टिस्टों पे आती है मुश्किल घड़ी, बता रहा ओए होए। हूँ। कई दिन तक वो बैठे रहते हैं और काम नहीं होता, बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात है कि मैंने भी ऐसे 5-6 साल काटे हैं अभी इन फिल्मों से पहले। मेरा भी ये था कि मेरा भी दी एंड के करीब था मैं बेसिकली। मैं प्रोडक्शन करता था,
और मुझे भी उस तरह से, या तो आप जब 10-15 साल आप काम कर चुके हो ना और आप खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद बना रहे हो, तो फिर एक आपके दिमाग के अंदर ना वो बत्ती आपकी फ्यूज होती है। मेरी भी फ्यूज होगी थी टाइम पे। ये शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फिल्में आई और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैसल कुरैशी का, जिसने मुझे इतना बड़ा रोल दिया। और वो रोल उस वक्त हमें नहीं पता था बड़ा हो जाएगा। ये हाँ सही कह रहे हैं। बाद जाके वो लगना शुरू हो गया कि यार ये पूरी दुनिया से, क्योंकि इस फिल्म को 800 सिनेमाज में रिलीज हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, हर जगह पर रिलीज हुई थी। तो मुझे ये लगा कि यार टाइम कभी भी आपका, वो जो घड़ी वही वाली 250 वाली घड़ी है ना, वो कभी भी आपका वो टिक टिक करते जो है ना ऊपर आ जाता है और आप ही का टाइम आ जाता है अगर आप में टैलेंट हो तो। क्या बात है, क्या बात है। टैलेंट इंपॉर्टेंट। वो एक अच्छी बात की थी मोइन अख्तर साहब, बेहरुस अजवारी साहब करते हैं, अच्छी बात करते हैं। 25% टैलेंट होना जरूरी है। 25% होगा। शेरोज में? बेहरुस भाई, अच्छा सही। 25% टैलेंट है तो ये 75% कैसे होंगे? 25% टैलेंट होना चाहिए, 25% कॉन्फिडेंस देगा राइटर, 25% कॉन्फिडेंस देगा डायरेक्टर, 25% कॉन्फिडेंस देगा एनवायरनमेंट, हो गए 100%। लेकिन पहले 25% होना जरूरी, तो 75% काउंटेबल है। और चैनल वाले वही 100% जो है ना आपकी ऐसी तैसी कर देंगे पेमेंट रोक के। लेकिन आज के दौर में 25% होना भी जरूरी नहीं, मुझे लगता है। नहीं, ये हुआ सब ना, अल्लाह की आता है। ये देखिए ना, ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, ये वाला शो क्यों हो रहे हैं? ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब एक 4 चैनल मिलके सोचेंगे कि हम बता रहे हैं कि क्या होगा, तो फिर कहीं से तो सिस्टम बनेगा ना। ये तो सर नहीं, अच्छा तो हुआ system कि बनेगा। ये सोशल मीडिया आ System गया, बनेगा ना। यूट्यूब आ गया, नए नए टैलेंट आ गए, इस जैसे टैलेंट आ गए, और भी टैलेंट आ और भी talent गए, आ जो अल्लाह ताला ने उनको एक रास्ता दिखाया। मतलब मैं बता रहा हूँ, इतनी दुनिया फास्ट चल रही है कि मैं बाकायदा, हमारे जो ड्राइवर हैं इकबाल भाई, उनसे होता रहता है ना, बच्चे जाते हैं स्कूल से आते हैं 500-800 रुपये, मैंने कहा इकबाल भाई कुछ चीज़ रहे तो इनको दे दिया करें। एक दिन इकबाल भाई ने मुझे बैठ के बताया कि मानी भाई 1300 हो गए। तो मैंने इकबाल भाई घर जाते हैं तो मैं देता हूँ पैसे, घर में पड़े हुए। कहते हैं पैसे नहीं, मेरे टिकटॉक के 1300 हो गए, 1300 मेरे लाइक्स हो गए टिकटॉक में। भाई सेकंड्स में हिट हो रहे हैं लोग, मैं सेकंड्स बता में। रहा हूँ, मैंने अल्लाह- जब अल्लाह देखी, अच्छा वीडियोस कौन सी लगी थी, हम ही लोग बैठे हुए थे पीछे गाड़ी के अंदर, मैं और हेरा बैठे वही वीडियो बनाने। मैंने कहा, भाई एक काम कर, डिलीट कर इसको। बड़ी मुश्किल से डिलीट किया मेरी गाड़ी के अंदर वीडियो बना भाई अब इसके मैकेनिक के पास में गया, मैं मैकेनिक से मैंने कहा यार ये बैटरी में पानी वानी चेक कर ले। कह रहे ये बाद में देखना, ये देखो ये मैंने टिकटॉक बनाई है, ये लाइक देखे मिलियन में व्यूज, मिलियन में। हुई और टिकटॉक पे देखें ना, लड़कियां ज्यादा हिट हो रही हैं, बड़ों की इज्जत है। हाँ। हाँ, और मैं आपको तो मीरा, शी इज अ वंडरफुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट। कैसे? बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कैसे? रात को मेरे ख्वाब में आई, सुबह मेरे घर आ गई पैसे करी, मैंने आपके ख्वाब में आके डांस परफॉर्मेंस की। मैंने कहा आप रुकी नहीं करी, अगर मैं रुकती तो फिर आप नहीं रुकते। मीरा मेरी फेवरेट है। अच्छा, वैसे कभी आपने डांस परफॉर्मेंस देखी लाइव जाके? हाँ, कहाँ पे? निछावर सवाल है, की सवाल। निछावर। हाँ भाई सवाल का जवाब दो। सवाल के जवाब दें, कभी देखी है आपने? हाँ, देखनी पड़ती यार, है। कहाँ पे? वाहिद मुजरा है जिसमें पाकिस्तानी करेंसी ऊपर ही आती है, समझ रहे? हाँ, वाह, 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 वाह। एक पॉलिटिशियन का कहना है डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाने दो, एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। देखो यार, ये तसल्ली दी है ना। अच्छा मनी भाई, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि अचानक पुरानी मोहब्बत अगर अचानक आपके सामने आ जाए? एक सवाल है, अगर 2-3 दफा आई है। हाँ, पुरानी मोहब्बत अचानक आपके सामने आ जाए तो आप उससे इजाजत मांगेंगे या लोकेशन? मेरा ख्याल लोकेशन वाला। अच्छा नहीं, कभी कभी आपका माजी आपके सामने आकर इस तरह खड़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता उसको गले लगाएं या उसके बच्चों को। अब जैसे पिछले हफ्ते मैंने अपना चांद देखा, साथ में गिरन भी था और छोटे छोटे 2 तारे भी थे। मैंने वैसा हुआ कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो माजी था वो आपके सामने आता है, आप पहचान नहीं पाते और आप चाहते भी नहीं है पहचाने। हाँ। खासतौर में मेरे स्कूल के दोस्त, हाँ। क्योंकि उनसे मेरी एज सामने आ जाती है। ऐसा भी होता है ना, माजी आपका सामने आया, आपने पहचान ली तो बच्चे की शक्ल मेरे पे गई है, ऐसा भी होता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो ज्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, बरकत के मामले में ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्यों भाई? नहीं, कहते हैं जोड़े यार आसमानों। क्यों, पहले इसका जवाब दो क्यों। देखिए बात पता क्योंकि क्या है, मैं इस attending, बात को ये बड़ा शरीफ आदमी है ना। शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी। कल मैंने एक पार्क में एक लड़की की इज्जत बचा ली। कैसे? बस मैं खुद पे काबू रख के घर आ गया। अगर आप काबू ना भी रखते तब भी उसकी इज्जत बच जाती। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और मानी भाई वो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना वो ऊपर ही रह गई है। हाय हाय। ओए होए होए यार, आपकी दुख भरी कहानी तो हम कब से सुन रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हाँ, बात बरकत, है। ये तो मैंने है ना? कितने शोज में तो हमने सेट कराने की सर, कोशिश बात की। ये मेरी वाली जो है ना, कहीं ना वो मानिए- किसी और के साथ सेट होकर चलेंगी उसी शो के बीच में, ऐसा हुआ है। सेटिंग कितनी दफा हुआ ये? देखो भाई, उसमें गवाह है, उसकी तो गवाह है। मेरी वाली जो है सेट कराया ना, है। मुझे लग रहा है मानी भाई मेरी वाली जो है ना वो 1965 की जंग में शहीद हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है। मानी भाई, आपको हमेशा हमने देखा है, क्या कहते हैं, कॉमेडी करते हुए, सीरियस भी देखा है, लेकिन सीरियस जरा कम देखा है। तो कम करते हैं सीरियस काम, क्या बात है? यार सीरियस करूंगा तो लोग हंसना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, आपने यार एक सीरियस फिल्म आपके आने वाली है। नबील कुरैशी की फिल्म आ रही है जैसे? ईद पे।
इसने एक सीरियस कैरेक्टर किया यार था कसम एक से ड्रामे यार, में। वो मैंने देखा है। तो अशरफ खान साहब की कॉल आई इसके पास, हाँ। कहने लगे मैं आपका सीरियस ड्रामा देख रहा था और बहुत हंस रहा था। खुदा की कसम वो ड्रामा मैंने देखा, पीटीवी पे चला था, ज़ेबा बख्तियार भी थी उसमें, हाँ। उनकी प्रोडक्शन थी जी, मेरा ख्याल में, डायरेक्टर भी वही और थी। वो पाकिस्तान से बाहर मलेशिया निकला। मलेशिया में, हाँ मलेशिया मैंने में। खुद देखा है वो ड्रामा। मासूरी 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 फैसल कुरैशी था उसके अंदर। हाँ। हैं? हाँ, ऐसे- जी, जी, ऐसे- जी। देखो, आपने बहुत करीब से जो देखा हो है। गया सो हो गया। नहीं लेकिन उसके अलावा एक और भी किया था, एक और भी है, एक और भी भाई ने वो सीरियस कौन किया, सा? वो और कौन उसके बाद इतने लग गई थी कि यार मैं serious मुकद्दस करूंगा। मुकद्दस मुकद्दस है, हाँ। उसमें उसकी स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी यही थी कि मैं उसमें था। यही थी। नहीं उसमें और कौन था? और- हाँ, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बड़े नाम। अच्छा, बड़े यार नाम। मैं ये कहता हूँ अगर किसी कॉमेडियन से सीरियस काम कराना हो तो हाँ। उसके लिए अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है ना। अब तो जैसे कराया ना, नबील कुरैशी ने कराया ना रोल। हेरा में पहली सीरियस, हमारी पहली फिल्म हेरा की, हाँ। मेरी तो खैर 5वीं हो गई है, तो हेरा मेरी पहली फिल्म आ रही है ईद पे, और तेरी मेरी कहानी के नाम से story तेरी है। मेरी कहानी। 3 कहानियाँ होंगी इसके अंदर, एक में नवे शयाद भी हैं, एक में हाँ। बहाज भी हैं, एक में हेरा अमानी है बेसिकली, तो वो आएगी। क्या वाह 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 वाह। अच्छा क्या मानी भाई, बात कभी है भाई, क्या कभी बात पुलिस वालों ने रोका आपको? और छोड़ देते हैं वैसे शक्ल देख के। हैं? हाँ, 5 में से कोई एक तो पहचानता ही है वैसे। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। और हमारी पुलिस वो वाइट पुलिस है जिसको आदमी अपनी मदद के लिए बुलाता है और थोड़ी देर बाद उन्हीं की मदद करके उनको वापस भेजना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है और हाथ जूते जोड़ यहाँ के तक- हुकूमत से कि कोई ऐसा कपड़ा हो इनकी वर्दी का कि जिसमें इनको गर्मी ना लगे यार, फिर वही गर्मी दिमाग में चढ़ती है, फिर आवाम पे उतारनी हाँ, होती है। केपी, लेकिन मैंने देखा ये अभी फिलहाल पुलिस में अच्छी भर्तियां भी हो रही हैं ऐसे। नहीं, अच्छी बात। जवान आ आप रहे यार हैं। खुदा की कसम जवान- सही कह रहे हैं, स्मार्ट। हाँ ना भाई, अच्छा, देखिए सोशल मीडिया कुछ पता ही नहीं। अब आप देखें ना, मोइन अख्तर साहब बेचारे लेजेंड, लेजेंड है। उनको दुनिया से गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन वो हिट कर दिया सोशल मीडिया ने उठा के। कैसे मेरे बच्चे जो है मोइन अख्तर को ऐसे जानते हैं कि वो एक क्लिप उनका चलता है, वो कहते हैं यार ये मोहीन, उसका वाह, नाम भी वाह, सही तरह नहीं बोलता हाँ। वो। मोहीन अख्तर, मैंने मोइन अख्तर उनका नाम यार नहीं अच्छा बोला। मानी भाई, इस बात को हम मानते हैं। एक बड़ी सवाल बात है, नहीं है। एक सीरियस सवाल है। ये बात सच है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। बहुत मरना पड़ता है। ओए होए, अफवाह फैला दो। सही है। हाँ, मैं मर गया हूँ, नहीं अफवाह मैं फैला दो। एक लेजेंड आर्टिस्ट, अभी इनको इंतकाल हुआ, असफर महल के बाद भी कर दिया उसने, उनके वो बेचारे और लेजेंडरी हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अजीब तस्वीर हो जाएगी उनकी। तो कह रहा है इसको तो कभी देखा नहीं टीवी ड्रामों में आज तक, थिएटर के और ब्रिटिश बताओ। थिएटर के बहुत बड़े थे, तुम शायद पहचान उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। अभी उनका इंतकाल हुआ अभी कुछ हुआ है। पहले। कह रहे भाई इनको तो किसी ड्रामे में नहीं देखा, नहीं इनको तो ये तो बाप का रोल भी नहीं करते थे, इसको क्यों चढ़ा रहे हैं इतना किसी कमेंट से। असफर में सर पकड़ के बैठ गए कि बताओ यार आर्टिस्ट को, यार उसको जो आर्टिस्ट जो डिजर्व करता है यार, आप उसको उसकी रिस्पेक्ट दो, उसकी जिंदगी के दौरान दे दो यार। यार देख रहे हैं अभी वो बच्चों को तस्वीर दिखा के कहा, मेहदी हसन खान साहब की तस्वीर दिखाई, किसी को नहीं पता लड़की ने होगा, कहा कि नहीं ये पता चाहत फतेह अली है। मैं जैसे खान साहब को नहीं, अब यार ये आप यार आप कितनी सीरियस हंसने वाली बात है ये। यार देखिए यार, अफसोस की बात आपको है। आज की जनरेशन को अगर शोबिस को जिंदा रखना है तो अपने आर्टिस्टों को जिंदा रखना यार एक होगा। बात बताऊं, इस मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको इंडिया कहते हैं, क्या बात है। यार ये लोग पता नहीं क्या, देवानंद को आज तक जिंदा रखा हुआ अल्लाह है। की कसम जिंदा रखा हुआ है। राजेश खन्ना, देवानंद तंगली का आर्टिस्ट, हाँ। जब भी एक्टिंग किया तंगली से गुजरा। एक्सक्यूज मी, मुजस्मे कितना अच्छा, देखो उसको जिंदा रखा। उनके गाने हैं, कांटों से खींच, उनकी फिल्में चल रही है। वो यार बच्चे के लिए मैंने- कौन है, इतना अच्छा गाना है। उनकी फिल्में पुरानी उनकी चलाते पूरी हैं। पिक्चर्स लगाते हैं, उनको ट्रिब्यूट हमारी देते क्या हैं। बात है, क्या फिल्में लगानी भाई चाहिए दिलीप इस तरह कुमार चैनल वालों को। 95, 96, 98 में उनका इंतकाल हुआ है यार, वो 95 तक भी वो सलमान खान वगैरह उनकी सालगिरह में जाके बैठ रहे कितनी बड़ी बात है। 95 साल की उम्र में। अरे उनको आमिर खान, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या आमिर हो रहा खान साहब का बारे में मैंने, किसी ने मुझे बताया कि शमी कपूर जब आमिर खान साहब का बर्थडे होता था, सच है झूठ नहीं, तो शमी कपूर साहब से केक कटवाते थे। तो अपने क्या आर्टिस्टों बात है, को क्या? कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं एंगेज रखना उनको कहीं ना कहीं ना। आर्टिस्ट बैठा हुआ है ना, सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है, जो भी सर आपकी वो फिल्म, सर आपकी फलाना फिल्म, आर्टिस्ट जिंदा हो जाता है। और हमारे सीनियर अच्छा, आप लोग सर भी- आपका टाइम चला गया, हाँ, मेरा टाइम चला अब गया। देखिए एक जमाना था मानी भाई, किसी भी कमर्शियल को आप सुन लें उसमें तलत हुसैन साहब की आवाज आती है। बिल्कुल होती थी। ठीक है ना, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। खूबसूरत तरीन आवाज थी, बहुत अच्छी पाकिस्तान आवाज की। थी, हाँ। अभी आजकल के बच्चों को पता है तलत हुसैन नहीं कौन है? नहीं नहीं बताओ, नहीं पता है? यार अभी ज़ियामुद्दीन साहब का हाँ। इंतकाल हुआ था, हाँ। उनका भी जब पता ही नहीं, वो इतनी अच्छी आवाज थी उनकी, लोगों को तो जब पता लगा उनके इंतकाल के बाद, जब उनकी पोस्ट वायरल अफजाल अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा गरीब आदमी थे, वो बहुत अमीर आदमी थे। अरे भाई एक तो इंटरनेट पे हमारे गरीब बना दिया। अबे भाई घर के करीब जो हॉस्पिटल होगा बंदा वहीं जाएगा ना। वहीं अच्छा, जाएगा। ये इससे अच्छा, अच्छी एक बात तो- होगी। एक तो ना हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि ये आर्टिस्ट यार, अबे यार इनका अंजाम यही होता है, ये ऐसे भाई हम आर्टिस्टों का होता है अंजाम ये होता है और बनना यही चाहते नहीं हैं। मानी आर्टिस्ट भाई, यही- आर्टिस्टों का होता है, पता चल जाता है घरों में भी पता ऐसी- चल जाता है। घरों में भी ऐसी अमवात होती Of है, course, हाँ। कोई कैंसर से मरता है अल्लाह ना करे, Of कोई किसी course। बीमारी से मरता है, कोई मोटा होता है, कमजोर होकर मर जाता है, गरीब होकर मर जाता है, आर्टिस्ट का पता चल जाता है। Of course, अच्छा, हाँ। बस लोग कहते हैं नहीं आर्टिस्टों का यही होता है। दरअसल मसला ये है कि अभी किलो के हिसाब से ना ये आर्टिकल लिखने वाले चैनल आए हैं, उनको कुछ उल्टे सीधे आर्टिकल लिख अब देते वो हैं तो ना। आर्टिकल लिखने के पैसे ले रहे हैं बाकायदा, हाँ। बाकायदा पैसे ले रहे हैं। हमारी फिल्म आई तो हमारा प्रोड्यूसर जो था वो खर दिमाग है, शायान जो है, हाँ। उसने मैं पैसे नहीं दूंगा, आप बेशक जो मर्जी कर लें। एक बड़े मैगजीन ने पैसे न देने पे सबसे पहले फिल्म के फर्स्ट डे जाके उसने आर्टिकल लिख दिया खिलाफ
और 2 औरतें जो कि पेट थी, जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी की फिल्म, बुरी से बुरी फिल्में आती हैं आगे चली जाती हैं, एक औरत 2 औरतें खड़ी हुई हैं जो कि बाकायदा जूतियों से मार रही हैं हमारे पोस्टरों को। या अल्लाह। वो चला दिया किसी बड़े मैगजीन में, नाम नहीं लूँगा, खुद ही लोग सर्च कर लेंगे। उन्होंने चला दिया क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही, फ़ायदा उससे हमें नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा हो गया। इन लोगों जिन्होंने नहीं भी देखनी थी उन्होंने देख ली, लेकिन बाकायदा पेड कैंपेन्स होती हैं आपकी तरफ। अच्छा मानी पेड कमेंट्स होते हैं यार। मानी भाई, आपके कोई पैसे खा जाता है, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है आपके? मैं ये मतलब शो में होने वाला है ना अभी, शो के बाद नहीं मैं वैसे क्या होता है, क्या गुस्सा में यार क्या- मैं क्या बहुत निकलता है? चिढ़ हंसी में चैनल पे शॉर्ट सवाल नहीं, ही है। कुछ लोगों ने खाए हैं, वैसे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो बड़ी बड़ी पेमेंट से वो आपके पैसे खा के बाहर चले- गए? पैसे खा के बाहर पैसे गए? खा के भागे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम वहां से भी निकलवा लेंगे। इंशाल्लाह निकलवाएंगे, इंग्लैंड से भी निकलवाएंगे, अमेरिका से भी निकलवाएंगे। ओए ओए। अच्छा मानी भाई, कभी किसी का पीछा किया आपने, या किसी ने आपका पीछा किया हो? मेरा पीछे तो बहुत किया है। क्या बात नहीं, क्या मेरा पीछे किया था। 2015 का इलेक्शन था, तो मैं हम लोग मुख्तलिफ जगहों में ड्यूटियाँ दे रहे थे। ब्लॉक 4A गुलशन इकबाल में किसी ने बोला पीछे, मेरा इलाका ब्लॉक 3, मुझे आज तक ये नहीं पता ब्लॉक 4A में पीछे गवर्नमेंट स्कूल भी है। सालों रहा हूँ वहाँ पे। अंदर गया तो वहाँ पे एक पोलिंग बूथ के अंदर गया तो ठप्पे लग रहे थे बेसिकली। ठप्पे लग रहे थे, मैं ऐसे इसी धड़ल्ले से चला गया। तो कुछ मेरे दोस्त थे जो कि आजकल मुश्किल में, कुछ मेरे दोस्त थे जिनके सामने गया था जो आजकल बहुत मुश्किल में है बेसिकली, उनके पर ये पीछे ऐड भी चल रहे हैं। हाँ। तो वो जो थे वो मेरे साथ थे। जब तक अंदर जा रहा था तब तक वो मेरे साथ थे। अंदर चले गया, मैं सिर्फ अकेला खड़ा हुआ था, वो गायब हो गए सारे के सारे। उसी दिन मैं भी उस पार्टी से गायब हो मैं बाहर निकला हूँ। अच्छा, जैसे कोई अच्छी बात होती है ना फंक्शन में, तो बैंग होता है, ढक, किसने छींक मारी। तो मैं जब बाहर निकला तो वहाँ पे 150 लड़का खड़ा हुआ था कि अभी ये धांधली करा रहा था, अंदर यही ठप्पे लगा रहा ओए, ओए, था पूरा ओए, प्लान ओए, के ओए, तहत। और मुझे एक पुलिस वाला दे दिया उन्होंने, किसी ने कहा कि आप उनके साथ निकल जाए। एक पुलिस वाला, कभी वो मुझे पकड़ रहा, कभी मैं उसको पकड़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको पकड़ रहा। कह रहा सही यहाँ पे काम करें, यहाँ से। तो लाइट गई हुई थी क्या? नहीं, लाइट नहीं गई हुई थी। तो एक दूसरे को क्यों पकड़ दोनों, उसकी लाइट भी चली गई। अच्छा, अबे अच्छा। 150 लड़कों के रैप्टे अगर ओए, होए, होए, पड़ते, होए। टमाटे पड़ती है तो कैसा होता है। अच्छा, ये होता है, आप जाओ चौड़े हो के कहीं है ना, आजा आजा आजा, वहां जाओ, पीछे देखो कोई भी नहीं। उस वक्त अच्छा, मैं ना फ़ोन मिला रहा हूँ, क्योंकि इतने ये फ़ोन मिला रहा हूँ और उनके फ़ोन बन जा रहे हैं, उठा नहीं रहे। फिर मुझे एक आंटी ने बोला बेटा यहाँ से निकल जाओ, पीछे रोशनदान है। रोशनदान में मैंने देखा तो आंटी का आइडिया भी कैसे आ गया, वो उसमें से मेरे 2 हाथ निकल सकते थे खाली बेसिकली। फिर मैं इसी तरह आ गया। अब हो सकता है आंटी निकलती हो निकलवाती होंगी हाँ, कहते यहाँ से निकल जाओ, शौहर आने वाले। पहले धमकी देते थे ना, बेटा तू देख ले, तुझे ऊपर से फोन करवाऊंगा, ऊपर से हमारा नीचे वाला फोन खराब है। तो मैं बाहर निकला। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं बाहर निकला और वो 150 लड़के, उनको कुछ लोगों ने रोका भी हुआ था। और अच्छा, आप मैं- रोशनदान से ही बाहर निकले? नहीं, मैं बाहर निकला उनके सामने से। अच्छा, सामने से पुलिस निकले। वाले के साथ निकला। और मुझे दिमाग में ये था कि मैं जिस वक्त भी मौका मिलेगा, क्योंकि मैं सामने वो गवर्नमेंट स्कूल का एक गेट था, वो मैंने ताड़ लिया था, कुछ 200-150 मीटर होगा। मैंने कहा भागूंगा, भागने में देर। और मैं निकल रहा हूँ और उनकी गालियाँ, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो ये कर रहा था, ये कर रहा, वीडियो बनाता है तू, ये वो वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। और एक पॉइंट पे पता नहीं कोई बंदा मुझे नजर आया, यहाँ से कोई करीब आया, और वो कोई बेचारा वैसे ही करीब आया, और मैंने उसका पुलिस वाले का हाथ छोड़ा, और वो भी चाह रहा था कि मैं छोड़ ही दूँ बेसिकली। अच्छा, 150 बंदा था ना? और मैं भागा हूँ सीधा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भागा हूँ। और मुझे लगा कि यार मैं इस उम्र में भी अच्छा तेज भाग सकता हूँ बेसिकली। लेकिन वो जो लड़के 150 लड़के थे, वो कम से कम मेरे यहाँ तक आए थे। मैं गिरा हूँ, मैं गिरने के बाद सामने गया हूँ, डेड एंड, सीधे हाथ पे भी कुछ नहीं, उल्टे हाथ, ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ, उल्टे हाथ पे भी कुछ नहीं। और मैं सीधा जाके सामने खड़ा हो गया, और सिर्फ 6 लड़के सामने आए उनके, और 3 कोई और पॉलिटिकल पार्टी के थे। तो उन्होंने कहा अगर हमारे मेहमान को कुछ कहा तो मारेगा तुमको। वाह 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 वाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की ये तरफ से। उस पार्टी के अल्लाह की तरफ से मदद आई। मदद आई। उसके बाद पता नहीं किसी येलो कैप जो जा रही थी, पता नहीं कौन लोग थे, उनके साथ मुझे बिठा दिया, और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। वो भी लोग पता नहीं कौन थे, समझ नहीं आई। यार एक बहुत नहीं, अल्लाह की तरफ से डिस्को बेकरी में छोड़ा उन्होंने गुलशन की। सबसे बड़ी बात इस वाक़े में ये है सबसे बड़ी बात इस वाक़े में ये है, मानी भाई, कि मैं बच गया। ऐसे हालात में इन्होंने 150 बंदा भी गिना, 6 बंदे भी गिने, ये लोग नहीं, भी नहीं, याद है। in a sense कि मैं एक- इनका मेमोरी देखे आप माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जब आप पंगे लेते हैं बड़े लेवल पे, मुझे याद है 2011-10 में मैंने वीडियोस बनाना शुरू की इंटरनेट पे। मुख्तलिफ, आपने शायद फॉलो किया हुआ इस मैंने चीज़ को, follow किया। आप लोगों ने भी किया हुआ है, इनको पता नहीं कुछ भी नहीं, ये तो अपनी दुनिया में मगन है। ये लोग इनको फॉलो करते हैं। कबूतर पकड़ने वाला नेट है। सही। तो मैं जब वो कर रहा था ना, तो उस वक्त मेरे वाले साहब भी हयात थे, उन्होंने कहा नहीं करो, ये बहुत तवाली बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। लेकिन वो मेहनत जो है रंग ले आई बाद में। तो ये था कि 150 इन सेंस के वो मुझे जो करीब जो बाय द वे जो 6 लोग वो थे जो मेरे साथ अंदर आए थे, उन्होंने बोला था कि वो 150 लड़का था, ओहो। तकरीबन 150 के करीब लड़का तो था।
हम क्या करते हैं? अच्छा आपने तो ये फड्डा, आपने तो सच सुना है। एक डायरेक्टर है, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े डायरेक्टर है। तो एक मैं उनका नाम ले लेता हूं। मैं भाई प्लीज यार। तो मैं उनके घर बैठा था, मैं मेरे एक और दोस्त डायरेक्टर घर बैठे हुए थे। अब वो किस्सा सुनाया था, तेरे भाई का फड्डा हुआ। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब संजय दत्त की फिल्म आई थी नाम। उस वक्त मैं नाम फिल्म मैंने देखी नहीं थी, नाम सुना था। वो किस्सा सुना रहा है मुझे, कह रहा है मेरा फड्डा हुआ 4 दिन पहले, 7 बंदे, मैंने कहा सबके हाथ में ये हॉकी बैग, चैन स्टिक, पता नहीं। मैंने कहा जिसने पहला हाथ मुझे लगाया ना उसको जान से मार दूंगा। चला सब पीछे हट गए। मैंने क्या डायलॉग है। 2 दिन बाद मैंने नाम फिल्म देखी, वही डायलॉग। बोला यार, मैंने कहा यार ये डायरेक्टर तो यार बड़ा छोड़ू है यार। छोड़ू नहीं है, आप बोलने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा सर आप टोपी दे रहे थे ना, ये संजय दत्त का डायलॉग नाम था। लेकिन मैं भागा हूँ उसमें, मैं भागा था। आपका तो सीरियस है आपका तो। उस वक्त मैं भागा हुआ था। नहीं, आप ये ऐसा आज भी- मैं आप उनकी ऐसा बात भी कर कर रहा हूँ। सकते थे ना, आगाज फिल्म वाला सीन, आप भागते, वो आपके पीछे भागते, आप कोई मिर्ची देखते हैं, मिर्ची कहाँ कुट रही है, तो मिर्ची लगाते सुनील शेट्टी की तरह। हाँ, ये तो और यहाँ से राड ये लग रही, आगाज फिल्म, यहाँ से थूक गिर रहा होता है। अच्छा फिल्मों में होता है ये आदमी मैं कहियो ये आदमी यू करे, या कराटे सीखो, या अगला बोला व्हाट्स द गोइंग ऑन। लो सारे कराटे बर्बाद। खुदा की कसम। हाँ यही कराटे वराटे का दौर पहले पहले तक थोड़ी जैसे ही पिस्तौल रखे आपने सबसे पहले इसके यहाँ से यूं पकड़ा, कद्दू पे यही टिगर पे हाथ होता, पटाखा लग गई, हाथ रखने गया और लगी गोली। नहीं वैसे एक बात बताऊं, हाँ। ये फिल्मों वाले सीन हो रहे हैं ना, जो मोबाइल स्नैचिंग होती है, अक्सर आप देखते होंगे कि अटैक करते हैं लोग दोबारा ना, लेकिन जो मार देते हैं वो कौन लोग हैं? हाँ, वही ये फिल्मों वाले सीन तो हो नहीं रहे हैं। है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए यार। एहतियात करनी चाहिए यार। 1200 के मोबाइल नहीं नहीं नहीं, आप आपसे कोई मोबाइल मांगे आप दे दो यार। अब देखिए, अब वो खिलौना लेके भी कोई नहीं आ रहा। एक जमाने में था 6-8 साल पहले तक वो भी नकली गन्स भी लेके जा रहे थे। हाँ। अब देने वाला और लेने वाला दोनों जो है तैयार बैठे हुए, बेसिकली दोनों तैयार। और जो लूटने आ रहा है वो खुद आपसे ज्यादा डरा हुआ है यार, अभी तो वो कह खुद रहा डरा हूँ, हुआ है। यार। इवन जो दे रहा है अपना मोबाइल, उसके पास भी गन लगी। अरे मैंने वीडियो डाकू डरा हुआ है कि कोई और डाकू ना लूट ले उसे। ये भी हो रहा है, इतने डाकू हो गए। मैं ये कहता हूँ, आप गाड़ी के नीचे एक महंगा वाला 14 प्रो जो भी लिया हुआ है आपने, वो रख लें हाँ। नीचे गाड़ी के, और एक जो एंड्रॉइड है नहीं नहीं 8,000 भाई, वाला, वो गाड़ी के साथ कहेगा असली वाला दे। अभी नहीं ये हो यार। चुका है, ये हो चुका है। यार वो जल्दी में वो आपके और हमारी लेकिन यार तारीख नहीं है। अब तो वो टेलीफोन आता है ना आपके। मेरे पास एक दफ़ा फ़ोन आया बीच में, और मेरे पास 2 दफ़ा इस तरह के फ़ोन आ चुके हैं कि आपके वो क्या नाम है, भतीजा जो है उसको हमने पकड़ लिया। अरे हाँ, ये बहुत आता है यार। रेप केस में मेरे साथ हुआ। हाँ। अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए थाने की वो आती है तो अभी हाँ, थोड़ा सा तो पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं लेकिन settle पहले हो बड़ी गया। प्यार मोहब्बत से बात करते हैं यार, हाँ, कैसे हैं आप, हाँ, ठीक है भाई, सब बिल्कुल, सही है, बिल्कुल। ये ऐसे फिर उसने करेंगे। बोला मामू आए, भतीजा आया, भांजा जो भी था वो आया, भांजा था ना, भांजे ने आया कि मानी मामू मुझसे गलती होगी मामू। अच्छा, इतना मजा था, उन्होंने वो बनाया हुआ था चंक, पीछे से आवाज आ रही पुलिस की, जल्दी आ रहा भाई। अरे एक मेरे पास भी है भांजे का है, मैं काफी देर बात करता रहा, ये फिर मुझे ख्याल है मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। फिर मैंने कहा वो कौन बोल रहा है भाई, गरम SHO बोला। मैंने कहा चल यार निकल मैंने यहाँ। उस बंदे से 45 मिनट तक खेला है मैंने उसको, इतना क्योंकि मैं भी बार काम करता था, मैंने इतना यार, एक मैं आपको इतना फारिग वो था। अच्छा, कोई गालियां दी मुझे आखिर में। अच्छा, कुछ डाकू ना रहमदिल भी होते हैं। मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ, मेरे दोस्त का मोबाइल छीना, अच्छा वाला, और दूसरा वाला निकाल के दे कर ये वाला यूज कर। हल्का वाला कैसे नहीं, उसे पता होगा मार्केट में बिकेगा नहीं, वो दे के चला गया उसे। अच्छा, ये अगवा की बात कर रहे हैं ना आपको, ये जैसे जेल में बंद कर दिया पकड़ के, जैसे जैसे एक ख्वाजा सरा को जेल में पकड़ के बंद कर दिया, अंदर कैदी खुश, सब आके 1000 का नोट का खुला ले रहे हैं। सिपाही को 1000 का खुला देना यार, वो कह रहे भाई क्यों भाई, कह जरा अंदर देना चाहिए। अच्छा, ये वाली बातें हम पहले कर लेते थे, अब तो इनके भी राइट्स हैं। अच्छा, असल में ना इनको बदनाम करने वाले जो है ना, जो जबरदस्ती बन गए, रूप धार लिया जिन्होंने, हम बात वो करें बदनाम कर रहे हैं। ओरिजिनल ख्वाजा सर आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल है, वो ढोंगी नहीं अब वो है। जो रूप धारे हुए हैं ना, उसे उनके कमाई का जरिया उनके बनाया। रूल्स नहीं पता, नियम नहीं पता, वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, बाद में कहता है भाई ख्वाजा सर ऐसे करता ही नहीं है। ओरिजिनल ख्वाजा सर कभी कभी नहीं करेगा। आपको 3:30 रात को नहीं मिलेगा जबरदस्ती रोके। नहीं करेगा। आपको आपने बिठाया ना 2-3 दफा लोगों को। आपने जो ये बता रहे थे, वो तो स्पीड ब्रेकर में पता चला। नहीं आपने खुद बताया, सिपाही पे बैठ गया था। आपने खुद बताया कि मैंने रात को लिफ्ट देता हूँ, गरीब लोगों को लिफ्ट देते हैं रात को, लेट नाइट। हालांकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, इत्तेफाक की बात। नहीं ख्वाजा, देखिए रिस्पेक्ट, जेंडर की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, जेंडर की। जब भी तो आपको गेस्ट बुलाया हमने आज। जेंडर की आज ये बड़ा फॉर्म में यार, आज मैंने देखा 5-6 पंच इतने ऐसे जोरदार मारे। मैं रोज आऊंगा। हाँ? अच्छा, ये जब पैदा हुआ ना, इसके अब्बू पूरे मोहल्ले में बड़े फख्र से बता रहे थे हमारे घर लड़का पैदा हुआ है। मोहल्ले वाले इसको देखने हैं, इसको देखने के बाद इसके अब्बू से कह रहे हैं, हमने कहा था ना अल्लाह दुनिया में ही दिखाता है। ये जब पैदा हुआ ना, नाचने वाले इसके घर पे आए, कहेंगे हम नाचने के 5000 रुपए लेंगे, इसके अपने का 500 रुपए तो बच्चा ले जाओ।
वो ले भी गए थे, बाद में पॉडकास्ट पे छोड़ के गए इसके कहने। अच्छी बात ये है कि आज का शो बड़ा डिसेंट हुआ है। अरे माशाल्लाह। अच्छा नहीं वल्गर होता है आप लोग? अरे ये आप बहुत लोग वल्गर में ये नहीं हम लोग करते नहीं, हम लोग फैमिली शोज यार, करते हैं, हम कुछ अच्छा, और शादी बात- ब्याह के शोज करते हैं, फैमिलीज में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, यहाँ अलग करते हैं भाई हम- लेकिन यहाँ लेकिन आप ही तो कहते हैं फैमिली पे डिपेंड करता है शो का। यार, हम हमने क्या- तय कर लिया कि हमने कोई मानी भाई मसला पता है कि हम कुछ बात कहते हैं लोग कुछ समझ जाते हैं। गोविंदा की फिल्म है, उस फिल्म का डायलॉग है कि इस दुनिया में 2 ही आदमी शरीफ है, एक जो मर गया, दूसरा जो अब तक पैदा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। अब जैसे देखिए बात सीधी सी है, अगर मैं जैसे बरकत भाई को बोलूं, बरकत भाई आपने सेहत के लिए 12 केले रोजाना खाने नहीं है, शेक बना के पीना है। देखिए यहाँ ये पे गलत pause है। थी ना 12 के लिए तो रोजाना। हाँ। शेक बना के पीना। वाह खाने वाह नहीं वाह। है। अब ये डिपेंड करता है केले कच्चे हैं या पके हुए हैं, हाँ क्योंकि उसके हिसाब आखिर से कच्चे भी आ रहे हैं ना। हाँ नहीं, आते कच्चे ही सही हैं है। ताकि उनको कार्बेट में लगा के फिर वो किया जाता है, क्योंकि वो दरख्त पे नहीं पकाते। चल भाई खत्म कर। अच्छा ये मानी नहीं भाई नहीं अब ये पिछले दिनों एक मशहूर वो वकील है उनकी क्लिप हिट हुई थी, हाँ। इसमें वो केलों के एग्जाम बता रहे थे। हाँ, ख्वाजा नवीद। नॉर्मल बता रहे थे। हम वो लड़की हंस पड़ी। ख्वाजा नवीद की अदालत। ख्वाजा नवीद, हाँ। बहुत अच्छा अच्छे। मतलब कि यार, हमारे बहुत हमारे funny साथ show आदमी भी- है वो। हमने भी शो किया एक साथ ख्वाजा उनको नवीद बुलाएंगे, हाँ उनको बुलाएंगे। भैया, बड़े बुलाएंगे मजे के podcast आदमी हैं। केलों के बारे में पूछेंगे। नहीं कमाल आदमी है। नहीं नहीं उनको बात सारी उनसे उनको जिस बारे में भी उनसे भी आप पूछेंगे ना, बहुत knowledge आप है। एंजॉय करेंगे। अकेलों के बारे में पूछे क्या? ये आम लड़कियों के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर अकेले, क्योंकि यार, आम बड़ी तो गंदगी मैं- से खाई जाती है। आम तो मैं हर दफा खाना पसंद करता हूँ। आम आम कौन सा आम पसंद है किसने आपको? सिंदड़ी, चौसा, दशहरी, सिंदड़ी जो है शेक बनाने के लिए, और चौसे पे जो है आप अगर खत्म होता है फिर दूसरी तो आखिर में आता है। आपको मतलब आम आदमी पसंद नहीं वो है? आखिर में अनवर रिटोल आता है। अनवर रोल हरा वाला अच्छा अनवर कैरी रोल के लगता बारे है। में कहते हैं वो मलका का आम है, बेसिकली मलका खाती थी। हाँ। किस जमाने में खाती थी वो? वो बिला वजह के बादशाह के नखरे होंगे मलका को खिलाने वाले। मलका हालांकि को- अनवर अनवर रिटोल में रोल पता नहीं है। वो जो 2 शुरू के आते हैं ना, सिंदड़ी और चौसा। हाँ मुल्तानी चौसा। वो मजेदार है। इनको चौसा याद आ गया। मुझे मुल्तान में खाया असल था में मैंने चौसा किसी को खाते हुए देखा है। मुल्तान में खिलाया था मैंने इनको चौसा। हाँ बहुत अच्छा था। आप चौसा किसको कह रहे हैं मुझे समझ नहीं नहीं, मैं आया। चौसा- यार मुल्तान का चौसा जो है ना, दूर बहुत से अच्छा खुशबू है। आती है। वो बड़े मजा असली चौसा तो यहाँ आते ही नहीं, बाहर चले हाँ, जाते अल्लाह की कसम। ओए, हैं। यहाँ ओए, था ओए। रहीम यार खान का। हाँ क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, ज्यादातर। कुछ लोग कहते रहे पाकिस्तान में फल बड़ा महंगा है। अब आप जाए ना टर्की वर्की, आप यकीन करें इतना बड़ा केला पाकिस्तान में अबे 900 भाई, रुपए का मिला था। 900 रुपए का केला है। $40 का एक वो था, मतलब 40 दिन तक खाया था। मैक्सिकन और पाकिस्तानी आम $40 के 6। ओए होए। कितने के हुए? ये 180 रुपए के हो गए। नहीं वहाँ यहाँ अच्छा, यहाँ 180 के हो गए, वहाँ कितने हो गए? यार पाकिस्तान यार में कांगो में हमने सेब खाया। आप यकीन करें, सेब जब काट रहे थे ना, उसमें से रस टपक रहा था। मैंने कहा यार इतना मजे का सेब मैंने आज तक नहीं खाया। कहाँ का है? हालांकि कह रहा पाकिस्तान का। कांगो के केले होते हैं बेसिकली मशहूर। आप ही तो ये तो बंदे पे आप बता डिपेंड, रहे ये थे। तो डिपेंड करता है कि वहाँ जाके क्या खाना आप। नहीं लेकिन यही थे ना बेसिकली, इन्होंने बताया ना वहाँ पे। यार मैं तुमने सोच केलों को बता दिया वहाँ पे। यार देखो मैं ये सोच रहा हूँ यार, पाकिस्तान में हर चीज जाली, हर चीज नकली, सिर्फ गोली असली है। लगी बंदा मर गया। हाँ। गोली नकली नहीं आ रही कि बंदा लगे गोली, बंदा बच गया। गोली नकली थी। गोली भी नकली आ असली रही है। बाकी हर चीज तो मैं तो नकली है। कहता हूँ गोलियां नकली बनाओ यार। वाह 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 वाह। गोलियां नकली बनाओ यार। हाँ यार, बना तो कितने रहे लोग मरे। मेडिसिन वालों पे छापे पड़े मेडिसिन वाले नहीं, अच्छा नहीं वो वाली, वो नहीं वाली। सही है। चलिए। यार गोली झाली बनने लग गया ताकि मेरे बेगुनाह लोग ना मरे यार। ओए होए, बहुत वाह 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 वाह। ये तुम लोग आखिर में सेटल वो करते हो नॉर्मल करने के लिए? नहीं यार शुरू में सबकी और मामले बोलते करने के हैं- बाद और बोलते हैं इंट्रो में लगा देना। हाँ, नहीं भाई भाई ये बरकत उसमें मेरे फेवरेट है, और इनसे तो मतलब दिल है हमारा, दिल मोहब्बत कुछ है, लोगों में धड़कता ही है ये लोग, मोहब्बत है सर। प्यार है अरे भाई हमारा सिर्फ मकसद होता है, इसमें कुछ ऐसी बात निकल जाती है मेरे मुंह और से। मैं फील्ड में और मैं कवर भी करता हूँ। मैं फील्ड में बरकत को पता है किसी के यहाँ नहीं जाता कभी भी, कहीं भी शूट के ये अपने अलावा। घर भी नहीं जाता। ये वाहिद मानी और हीरा का घर है हाँ। जहाँ मैं इनके यहाँ कभी दावत क्या में बात है, बुलाते क्या हैं तो मैं बात है। चला जाता हाँ क्या ये बात। सबको पता, मैं कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। क्या बात ये अल्लाह है, का क्या- शुक्र है, और उसको इसलिए भी कहीं नहीं बुलाते क्योंकि कहीं नहीं जाता। कोई भी क्योंकि कोई जाता नहीं है। अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा जो शो है वो तो चलेगा ऑफ एयर, हाँ। ऑन एयर वाला खत्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। भाई फिल्म आ रही है, मेरी 2 फिल्में ईद पे आ हाँ, रही हाँ, हैं। माशाल्लाह, बेबी निश्चित माशाल्लाह। आ रही है जिसमें शहरोज सायरा हैं और मैं भी हूँ, लेकिन साजन महल जो फिल्म है, जो कि तेरी मेरी कहानी के अंदर जो पहली फिल्म होगी वो हमारी होगी इंशाल्लाह, नबी कुरैशी की इंशाल्लाह। डायरेक्शन है, और पहली दफा आप हिरा को देखेंगे फिल्म में। वाह वाह। मानी को तो देखते ही हैं, लेकिन क्या इस बात बार मानी को भी और देखेंगे। अल्लाह करे दोनों फिल्म सुपर हिट हो। अल्लाह करे। ताकि आप हमारी क्या फिल्म भी बनाए फिर। हाँ जो हाँ भाई साहब इनकी फिल्म तो बनानी है। हमने फिल्म लिखी है माशाल्लाह, वो उसका राइटर भी मर नहीं गया। आपके राइटर आप खुद है। अच्छा, आपके हम पास कुछ sorry यार। आपके पास प्रोडक्शन पूरी है राना कामरान के जरिए, लेकिन आपके पास प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर कोई नहीं मिल रहा। और राना और कामरान हमारी के फिल्म ऐसी, उसमें तकरीबन 12 गाने, सबके सब वॉशरूम में। अच्छा नहीं, मतलब बारिश के गाने। राना कामरान ने कसम खाई हुई है स्क्रिप्ट यूं करके तकिए के नीचे रखा कि मैं ही बनाऊंगा भले तुम लोग बूढ़े हो जाओ। नहीं राना कामरान ने बहुत अच्छा किया हुआ। चल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़।